हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो ये है कि क्लास 10th और 12th के जो रिजल्ट्स हैं वो कब आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इन रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको क्या करना होगा और कब इसके लिए एग्ज़ामिनेशंस जो है वो कंडक्ट बोर्ड के द्वारा की जाएगी। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 एंड 22 का जो सेशन रहेगा उसमें बोर्ड की किस तरह से तैयारियां चल रही है और बोर्ड जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के ऊपर प्लानिंग कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एक न्यूज़ जो है वो फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहली जो न्यूज़ है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का परिणाम 14 या 15 जुलाई को, ठीक है। तो भोपाल नई दुनिया की ये न्यूज़ है। इसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम की 10वीं कक्षा का परिणाम 14 या 15 जुलाई को जारी होने की संभावनाएं हैं। मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। मंडल ने 6 प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं अनुत्तीर्ण रहने वाले नियमित या प्राइवेट विद्यार्थियों को 33% अंक देकर पास घोषित किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा था। बता दें कि इस वर्ष 10वीं की परीक्षा की प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। इस वर्ष 10वीं में 10.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। दूसरा है कि 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो 12वीं का रिज़ल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में आएगा। मासिम ने 12वीं के रिज़ल्ट के संबंध में 10वीं के आधार पर नंबर देने का फॉर्मूला तय किया है। अंक सूची में 10वीं के 5 मुख्य विषयों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मासिम ने बताया कि 12वीं का रिज़ल्ट जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसका प्रूफ जो है वो मैं आगे वाले जो नोटिस है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके बेस पर मैं आपको दे दूंगा। तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, जुलाई में ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि आने वाले जो रिज़ल्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको क्या करना होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 8 जुलाई 2021 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि आदेश है। इस आदेश में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरांत अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी। तो आ वाला पॉइंट देखिए, अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए दिनांक 1/8/2021 से 10/8/2021 तक ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि पंजीयन जो है, यानी कि इनरोलमेंट अपना खुद का कब करवा सकते हैं, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में। तो कहने का मतलब है कि 1 अगस्त से 10 अगस्त तब करवा पाएंगे ना जब रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब जुलाई में ही रिजल्ट आने वाला है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम है, बा वाला पॉइंट देखिए, दिनांक 1 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 के मध्य हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक की विशेष परीक्षाओं का आयोजन मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो टाइम टेबल है वो अलग से डिक्लेयर किया जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2 साल से कोविड-19 के कारण जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके ऊपर लगातार इफेक्ट आ रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक चीज़ डिसाइड करी है और उसी चीज़ को लेकर एमपी बोर्ड भी जो है वो प्रस्ताव तैयार कर रही है कि भैया जो एग्ज़ाम होगी बोर्ड क्लास की वो 2 बार ली जाएगी। यानी कि पूरे साल में 2 बार बोर्ड जो है वो परीक्षाएं लेगा, एक तो नवंबर के आसपास और एक आपका मार्च के आसपास, ठीक है। मार्च या लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक तक वो ले सकते हैं। इसमें किया जाएगा, 50% जो सिलेबस है वो नवंबर की एग्ज़ाम में लिया जाएगा और बाकी का जो सिलेबस है वो फाइनल एग्ज़ाम में लिया जाएगा। दोनों ही एग्ज़ाम जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्ज़ाम, ये 2 एग्ज़ाम होगी और दोनों ही एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। अब स्टूडेंट को करना ये होगा कि अगर उसका फाइनल रिजल्ट उसको पूरे साल का अच्छा चाहिए तो उसको हाफ ईयरली में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना कि वो फाइनल के लिए तैयारी करता है। यानी कि पूरे साल आपको अच्छे से स्टडी करना है।
दूसरा कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे आप 10th में आप वीक थे लेकिन 12th में आप बहुत अच्छा पढ़ने लग गए हो, तो 12th का आपका रिजल्ट 10th के बेस पर नहीं बनाना पड़ेगा। अगर नवंबर की एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है और लास्ट जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है कोविड-19 के कारण, तो उस एग्ज़ाम के बेस पर और आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपका रिजल्ट उसी साल यानी कि 12th के बेस पर ही तैयार किया जा सके। और अगर नवंबर वाली एग्ज़ाम नहीं हो पाती है कोविड-19 के कारण और फिर मार्च अप्रैल वाली एग्ज़ाम होती है, तो उस एग्ज़ाम को 50% वेटेज लेते हुए और बाकी का वेटेज जो है वो या जो भी उनका फॉर्मूला रहता है उसके हिसाब से इंटरनल असेसमेंट और एक एग्ज़ाम के बेस पर वो आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर देंगे, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि भैया हमने इसी साल की जो स्टडी करी है उसी साल के बेस पर हमारा रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, ना कि 10th के बेस पर या 11th के बेस पर या किसी तरह से हमारा रिजल्ट तैयार नहीं किया जा रहा है। ये सेटिस्फेक्शन आपको रह सके, तो ये बहुत जल्दी ये चीज़ भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा बोर्ड की तरफ से कि हमने ऐसा ऐसा डिसाइड किया है। तो स्टूडेंट्स अभी से अपनी स्टडी को तैयार कर लीजिए, स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो बोर्ड एग्जाम है, जो 10th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट या 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी बोर्ड ऑर्डर निकालेगा, स्कूल गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी स्कूल स्टार्ट करने का और कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है, आपको टाइम कम बचेगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, तो बिना रुके आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए अपनी स्टडी को, मतलब शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपना अच्छा रिजल्ट बना सके। हर एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, ये एग्ज़ाम तो होगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है कुछ भी। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, तैयार करके रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा ये चैनल इंग्लिश और कॉमर्स के लिए है, तो वो दोनों ही स्टूडेंट्स को या दोनों ही सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश सभी ही होती है, तो इंग्लिश के सभी लेसन सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ धीरे धीरे। 12th के 2 या 3 लेसन जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, 10th के लेसन्स भी मैं जल्दी अपलोड करना शुरू कर दूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं फ्री कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही एक बैच 12th क्लास के लिए स्टार्ट करूंगा, और केवल एक बैच होगी और वो 12th क्लास MP बोर्ड के लिए रहेगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस के लिए जो टाइम है वो मैं जल्दी ही बता दूंगा आपको कि उसका टाइम और डेट क्या रहेगी। आप डेमो क्लास अटेंड करिए, उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए, आप देखिए कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, तब आप मुझे ज्वाइन करिए। बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस पर जो है वो मैं आपको चीज़ें जो है वो अवेलेबल करवाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।